नमस्कार एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे फोबिया के बारे में जिक्र किया था। फोबिया क्या होता है, कैसे होता है, हम किस सिचुएशन को फोबिया कहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज मैं जिस फोबिया की बात करूंगी वो है एक्रोफोबिया, यानी कि इंटेंस फियर, इरेशनल फियर ऑफ द हाइट्स। ऊंचाई से डर लगना। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई फोबिया होता है। तो एक मूवी आई थी जो बहुत ही पुरानी है, वर्टिगो। एक इंग्लिश मूवी है। आप जब उसे देखेंगे उसके अंदर जो वो कैरेक्टर है, वो किसी हादसे की वजह से ऊंचाई से उसको डर लगने लग जाता है। तो इसी पे ये पूरी फिल्म बेस्ड है। पर आप यकीन मानिए ये भी एक बीमारी होती है। तो हम किसी भी चीज को बीमारी कब कहते हैं? हम किसी भी चीज को बीमारी तब कहते हैं जब वो हमारे रोजमर्रा के डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर दिक्कतें पैदा करने लगे। तो ऐसे ही जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी लोगों के साथ ये नहीं होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 6, सिर्फ इतने ही परसेंट लोगों के बीच में ये देखने को मिलता है कि वो लोग इतना ज्यादा इंटेंस उनके अंदर फियर रहता है कि अगर उनको बोला जाए कि बालकनी में खड़े हो जाइए और नीचे देख लीजिए, इवन तो आप खड़े ही हो जाइए, उसमें भी उनकी पैल्पिटेशन एकदम हाई हो जाएगी, रेट, उनके जो पल्स रेट होती है वो बढ़ने लग जाती है, स्वेटिंग हो जाती है और घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। और छोटी छोटी दिक्कतों में अगर आप उन्हें बोलेंगे कि स्टेयर्स पे चढ़ना है, सीढ़ियों पे जाके चढ़िए, वहां खड़े हो जाइए थोड़ी ऊंचाई पे, तो वहां तक उनको डर लगने लग जाता है। इवन तो अगर वो सोचे भी इस चीज को कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी ऊंचाई पे खड़ा हूँ, तो वहां भी उनको दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो इसका कारण क्या रहता है? कारण इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि देखा गया है कि बचपन में ये चीजें स्टार्ट होती हैं और एडल्टहुड आते आते वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं किसी भी चीज को लेके। तो या तो हमें कोई ट्रॉमा लगा हो किसी चीज को लेकर, कोई हाइट को लेके कोई दिक्कत हुई हो, कोई बड़ा ऐसी कोई घटना घटी हो जो हमारे दिमाग के ऊपर उसका असर हो गया है। हमने कोई मूवी देखी हो ऐसी जो बहुत ज्यादा इंटेंस रही हो इस चीज को लेके, कोई ऐसी घटना, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको आपने एक्सपीरियंस किया हो अपनी लाइफ के अंदर। और या आपके अंदर एंजाइटी इश्यूज हो या आपकी फैमिली में भी इस तरीके के इश्यूज हो। जब भी एंजाइटी इश्यूज होंगे तो कहीं ना कहीं फोबिक वाली जो पर्सनैलिटी होती है वो देखने को मिलती है। तो अगर हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं और हम इन चीजों के बारे में अवेयर हैं, तो हमें पहले से ही इस चीज के बारे में सोचना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे कि मैं अपने सभी वीडियोस में बोलती हूँ कि माइल्ड टू मॉडरेट, अगर माइल्ड में कोई भी आपकी मानसिक समस्या चल रही है तो उसको इजीली और बहुत आसान तरीके से क्योर किया जा सकता है। पर अगर वो ऊपर एक्यूट की तरफ बढ़ रही है तो मेडिकेशन की जरूरत होती है। इवन दो फोबियाज के अंदर ऐसा कोई फोबिक के लिए कोई मेडिकेशन नहीं होता है, एंजाइटी की ही दवाइयां चलती हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम इन सब चीजों को जानते हैं तो हमें मेडिकेशन जैसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? आपके अंदर जब भी ऐसा आपको महसूस होने लगे कि मुझे या मेरी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आ रहा है या किसी भी तरीके का मुझे डर है, आप एक दो बार अपने आप को देखिए और महसूस कीजिए कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बालकनी में खड़ा हूं और मैं अच्छे ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा। अगर किसी ने आपको बोला कि आप किसी 2 या 3 मंजिल पे खड़े होके आप नीचे देखिए, या किसी को बाय कीजिए या किसी चीज को देखिए, इवन दो आप सिर्फ खिड़की के पास खड़े हो जाइए, और क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई इंटेंस फियर आपको हो रहा है? क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। पर आपको ऐसा होता है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। और प्रोफेशनल हेल्प में आपके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको थेरेपीज के थ्रू इन सब चीजों से आसान तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे इन चीजों पे काम करते हैं तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है आपकी लाइफ पे। अदरवाइज आपकी पूरी लाइफ, इवन दो डे टू डे लाइफ में भी जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं ये उसको भी बहुत ज्यादा असर डालता है। तो थेरेपीज के अंदर हम लोग एक्सपोजर थेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें कि स्ट्रेटेजिकली, सिस्टमैटिकली आपको उस चीज के बारे में अवगत कराया जाता है, समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि वो फियर का कारण क्या है, कैसे हम उसको एक्सपोज करके, एक्सपोजर के थ्रू बता सकते हैं कि आपका जो डर है वो क्या है। इसके अलावा इसमें सीबीटी बहुत अच्छा काम करती है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, जो एक बिलीफ पैटर्न आपका बन गया है, ये उसको ब्रेक करने में हेल्प करती है ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से चला पाए।
और अगर इसके बाद भी आपके साथ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आपको किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और अपने आप के लिए सेल्फ हेल्प थेरेपीज जो होती हैं, इट मीन्स ये हुआ कि आप अपनी मदद खुद कर रहे हैं, लाइक रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, योगा, एक्सरसाइज, ह्यूमर, अच्छी लाइफस्टाइल, आप इस तरीके से भी चीजें कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, और अगर इस तरीके की कोई समस्या आपके साथ या किसी आसपास वाले को है, तो उसके लिए कुछ करिए। थैंक यू सो मच।